9 मई केस पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर को 10 साल कैद। एमएनए अहमद चट्ठा और साबिक एमएनए बिलाल एजाज समेत तमाम कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। ज्यादातर मुलजिमान जमानत पर हैं। फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत कोई मुलजिम अदालत में मौजूद नहीं था। अदालत ने अहमद खान बच्चर समेत केस के 32 मुलजिमान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा था। अपोजिशन लीडर पंजाब का सजा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मलिक अहमद बच्चर कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबे कर लिया। 9 मई के सियासी मुकदमात में हमें इस तरह के फैसलों की उम्मीद है। अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। मेरी नाअहली के हवाले से अभी कुछ कहना काबिल वक्त है। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। पंजाब में 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान बहाल। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चुन्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मुकाम स्पीकर का कहना है अपोजिशन के अरकान चाहें तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। मुश्तबा शुजाउर रहमान बहाली की दरख्वास्त देते कहा वज़ीर आला की भी ख्वाहिश है नुमाइंदगान मुंतखब होकर असम्बली में आए, इन्हें ऐवान में आने की इजाज़त दी जाए ताकि वो हल्कों की नुमाइंदगी करें। असम्बली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं। मुअत्तल 26 अरकान की बहाली की जाए, जिस पर कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चुन्नर ने नोटिफिकेशन जारी करके ऐवान में लाने की हिदायत कर दी। सीसीडी के डर से बड़े बड़े गुंडे कुरान उठाकर मुआफिया मांग रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा डीजी पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। इस फोर्स की वजह से पंजाब में मुनशियात का बहुत जल्द खात्मा होगा। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स में बहुत अच्छे जवान सिलेक्ट हुए हैं। हमने एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। मुनशियात हर स्कूल और हर यूनिवर्सिटी तक पहुँच चुकी, इस लानत का खात्मा करना है। नौजवान अपनी तालीम और सेहत पर तवज्जो दें। मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शानदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और खित्ते के पहले सेफ सिटी मंसूबा लॉन्च किया। इंसदादी दहशतगर्दी डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा लाहौर में फॉरेंसिक लैब बनाई गई। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट एक मायनास इदारा है। बतौर वज़ीर आला पंजाब एलीट फोर्स का क़याम अमल में लाया। एलीट फोर्स का मकसद एलीट को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं बल्कि मुआशरती बुराइयों को ख़त्म करना है। आपने शहरों और देहातों में अमन कायम करना है। पुलिस अकेडमी में ऐसा माहौल कायम होगा जो किसी भी तरबियत गाह में होना लाजिम है। साबिदारों ने मिलकर आम आदमी की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दों के खात्मे में किरदार अदा किया। पुलिस अकेडमी में अब मास्टर्स की डिग्री दी जाएगी। पंजाब पुलिस में 100% मेरिट पर भर्तियाँ की। नेशनल पुलिस अकेडमी में सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। साइबर क्राइम, क्रिमिनोलॉजी जैसे जदीद नए कोर्सेज मुतारिफ कराए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस अकेडमी में अफसरों से खिताब। कहा हमारा मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी जदीद तरबियत को फ़रोग देना है। तरबियत देने वाले अफसरान को मुनासिब तनख्वाहें दी जाएंगी। अकेडमी में अक़वाम मुत्तहिदा अपना प्रोग्राम शुरू करेगा। PMA तर्ज पर पुलिस अकेडमी और तरबियत का मेयार बेहतर बनाएंगे। सेनेट इलेक्शन हो गया। अली अमीन गंडापुर या KP हुकूमत को पहले खतरा था न अब है। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मखसूस निश्तें मिल जाती तो हमारी सेनेट में भी 2 सीटें बढ़ जाती। जो लोग लिस्ट को मुतनाज़ा बना रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। जो लिस्ट हमने दी वो 2024 से फाइनल थी। बैरिस्टर साहब समेत जो भी लोग बानी PTI से मिले उन्होंने लिस्ट पर कोई एतराज़ नहीं किया। आतिफ खान और अली असगर ने जो फहरिस्त भेजी उसमें मुझे एड्रेस किया गया। कहा था मैं ज़ाती तौर पर किसी की सिफारिश नहीं करूँगा। हमने कोशिश की कि हाउस ट्रेडिंग ना हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। बानी के सामने भी सूरत हाल रखेंगे। PTI के घोड़े ही हमेशा अस्तबल में बिकते हैं। मैं नहीं समझता सेनेट इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल हुआ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। मेंबर्स नहीं बिके, अस्तबल और लीडर बिके हैं। PTI इस वक्त गली कूचों तक रह गई। KP के हुकूमत ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबे की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। सिंध जिद्दत शफाफियत और तरक्की की राह पर गामजन। ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा एसबोस को आज सरकारी तौर पर फाल कर दिया। सरमाकार तजावीज़ दें। एसबोस प्लेटफॉर्म को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। ताजर बरादरी को सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की तरजीह। वज़ीर आला का बिजनेस सहूलत मरकज़ और 24/7 हेल्प डेस्क का ऐलान।
चीनी की बरामद दरामद का खेल। कौमी असम्बली की तिजारत कमेटी का सख्त इज़हार तशवीश। मामले की तहकीकात का फैसला। मेंबर कौमी असम्बली आतिफ खान की सरबराही में ज़ैली कमेटी तश्कील। कायमा कमेटी ने हिदायत की ज़ैली कमेटी 15 दिनों में मामले पर तहकीकात मुकम्मल करे। चेयरमैन कमेटी जावेद हनीफ ने कहा देखा जाए कौन कौन मुलव्विस, किसने इससे फ़ायदा उठाया, कैसे चीनी पहले बरामद और फिर दरामद हो जाती है, इसमें किस किस का गठजोड़ है, कितने शुगर मिल्स वाले हुकूमत और सियासत में हैं। वजारत तिजारत हुकाम ने कहा चीनी दरामद का फैसला फूड सिक्योरिटी समरी पर किया गया। 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी किया गया है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का चीनी स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा गंदम के बाद अब चीनी की दरामद बरामद का खेल के जरिए शुगर मिल्स माफिया को फायदा पहुंचाया गया। शुगर मिल्स माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है। शरीफ खानदान की कोई शुगर मिल्स नहीं जिन्हें दरामद बरामद के इस खेल में अरबों का फायदा पहुंचाया गया। अवाम की जेबों से 38 अरब रुपए निकालकर शुगर माफिया की जेबों में डाले गए। हुक्मरान तबका और शुगर मिल माफिया मिली भगत से अवाम को लूट रहे हैं। निगरान दौर में गंदम दरामद स्कैंडल। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। गैर जरूरी दरामद से 300 अरब रुपए का नुकसान। इदारों की सुस्ती और बदनीयती शामिल। हुकूमत ने 24 लाख टन गंदम की मंजूरी दी। दरामद 35 लाख टन तक पहुंच गई। मुल्क में वाफर गंदम मौजूद थी, इसके बावजूद दरामद की गई। कौमी जरूरत पर हाथ चढ़ाकर पेश की गई। पंजाब सिंध ने फ्लोर मिल्स को कम फंड्स जारी किए। मसनूई किल्लत पैदा की गई। ऑडिटर जनरल के 12 नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वजारत तवानाई से मुतल्लिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा। IPPs से मुतल्लिक ब्रीफिंग। 2015 में 9,765 मेगावाट IPPs की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी। 2024 में इंस्टॉल्ड मेगावाट कैपेसिटी 25,642 मेगावाट हो गई। 2015 में कैपेसिटी परचेज प्राइस 141 अरब सालाना थी। जवाब 1.4 ट्रिलियन है। सैयद नवीद कमर ने कहा पावर डिवीजन बिजली महंगी होने की वजह कोयले पर डाल रहा है। चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा गन्ने के भोग से 200% तक बिजली की पैदावार दिखाई गई, ये किस तरह मुमकिन है। गैस सेक्टर का 2800 अरब गर्दिशी कर्जे का हुकूमत में हल ढूंढ लिया, जिसके तहत बिजली शोबे की तरह गैस के शोबे में भी गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए सार्फिन पर बोझ डाला गया। इस हवाले से कई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। 3 से 10 रुपए की खुसूसी पेट्रोलियम लेवी आयद की जा सकती है। गैस की कीमतें भी बढ़ाई जा सकती है। टास्क फोर्स सरगर्म है, जबकि 2000 अरब कर्ज खत्म करने के लिए बैंकों से कर्ज लिया जाएगा। अदायगी अवाम पेट्रोलियम लेवी के जरिए करेंगे। ओवर बिलिंग स्कैंडल। डिस्कोस ने सार्फिन से 244 अरब रुपए जायद वसूल की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 8 बिजली तकसीमगार कंपनियों ने 2023-24 में सार्फिन को 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की। रिपोर्ट में कहा गया कि ओवर बिलिंग का मकसद लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और नहली छुपाना था। कैस्को ने ज़राई सार्फिन से सबसे ज्यादा 148 अरब रुपए जायद बिल वसूल किए। सिर्फ एक माह में 5 कंपनियों ने 2.78 लाख सार्फिन को 43.81 अरब रुपए इजाफी बिल भेजे। अगरचे बाद सार्फिन को रिफंड दिए गए, मगर अरबों रुपए की वापसी के दावों का कोई सबूत नहीं दिया गया। ऑडिट हुकाम ने तमाम कंपनियों से वजाहत तलब कर ली। कश्मीर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। हल्का शर्की बाग का इलेक्शन कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 2021 के इंतखाबात में धांधली साबित होने पर महफूज फैसला सुना दिया। हल्का LA-15 में दोबारा पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हाफिज मोहम्मद अकरम ने केस का फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार सरदार कमर जमान ने धांधली, बेज़ाब्तियों और आईनी खिलाफ वर्जियों के शवाहिद पेश किए थे। इस हल्का से सरदार मीर अकबर खान मेंबर असम्बली थे, वजारत से भी फारग। 40 अरब मेगा अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम ठेकेदार अयूब खान और दीगर दोबारा एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 दिन की तोसी कर दी। मुलजिम को नैब के हवाले कर दिया गया। मुलजिम फजल रहीम 8 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम दोराज के रिमांड में 5 दिन तोसी। तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत को बताया कि मुलजिम को अपर कोहिस्तान मेगा स्कैंडल के दौरान बैंक ट्रांजेक्शन की गई। बैंक ट्रांजेक्शन के अलावा मुलजिमान के गैर कानूनी असासों का खोज भी लगाया गया। अब तक 7 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया।